हेलो स्टूडेंट्स। हमारा चल रहा था हेलो एल्केन एंड हेलो एरीन्स। आज हमारा है लेक्चर नंबर 6। हेलो एल्केन्स और हेलो एरीन्स की हम प्रिपरेशन कर रहे थे। एक प्रिपरेशन हमारी अभी तक हुई है सिर्फ ओनली यूजिंग एल्कीन प्रिपरेशन ऑफ हेलो एल्केन। केवल हमने एल्कीन का यूज करके एल्कोहल प्रिपेयर किया है। अब हमारे पास और भी रॉ मटेरियल है जिनका यूज करके हम हेलो एल्केन बना सकते हैं। आज हम यूज करेंगे एल्कोहल। एल्कोहल का यूज करके आप हेलो एल्केन कैसे बना सकते हो वो हमें देखना आज। इसमें प्रिपरेशन में सबसे इंपॉर्टेंट यही है एल्कोहल का यूज करके आपको हेलो एल्केन बनाना। उससे पहले मैं आपको बताऊंगा क्या होते हैं एल्कोहल, कितने टाइप के होते हैं, कैसे आप उनका यूज करके हेलो एल्केन बनाओगे, यानी कि एल्कोहल के अंदर क्या मिलाए ताकि वो हेलो एल्केन बनाए। चलो देखते हैं। तो हमारा है एल्कोहल। सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूंगा एल्कोहल का मतलब क्या होता है। जिस कार्बन चेन में OH जुड़ा हो, मैंने ये कार्बन चेन ली और इसको अगर OH जुड़ा हुआ है तो इन्हें हम बोलते हैं एल्कोहल्स। आपको इनका यूज करके क्या बनाने हैं, हेलो एल्केन बनाने हैं। इनका यूज करके आपको क्या प्रिपेयर करना है, हेलो एल्केन्स। अब दूसरा हमारे पास जो एल्कोहल है यानी कि जिस कार्बन चेन में OH जुड़ा हो, ये मैं साथ साथ बता देता हूं एल्कोहल्स आर ऑफ 3 टाइप्स। ये 3 टाइप के होते हैं। कौन कौन से? एक को हम बोलते हैं प्राइमरी एल्कोहल। क्या मतलब है प्राइमरी एल्कोहल? बहुत ही सिंपल है। जिस कार्बन को आपका OH जुड़ा हुआ है, जैसे कि मैंने ये एक एग्जांपल ले लिया, ये इस कार्बन को आपका ये OH जुड़ा हुआ है, ये वाला कार्बन आपको चेक करना है आगे कितने कार्बन से जुड़ा हुआ है, 1 से। तो ये कौन सा एल्कोहल है, प्राइमरी। जिस कार्बन को OH जुड़ा हुआ है अगर आगे वो 1 कार्बन से जुड़ा हुआ तो प्राइमरी। दूसरे टाइप के कौन से होते हैं, सेकेंडरी एल्कोहल। किन्हें बोला जाता है, सेकेंडरी। एक और एग्जांपल मैं रख देता हूं आपके सामने, ये रहा। अब आप ये बताओ, इस कार्बन को OH जुड़ा हुआ है, ये आगे कितने कार्बन से जुड़ा हुआ है, 2 से। तो ये कौन सा एल्कोहल हो गया, सेकेंडरी। ये कैसा था, प्राइमरी। अब एक और एग्जांपल लेता हूं, बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं। हमने ये एक और एग्जांपल ले लिया। अब आप इस कार्बन को देखोगे क्योंकि OH इसको जुड़ा हुआ है, ये आगे कितने कार्बन से जुड़ा हुआ, 1 और 2 इससे जुड़ा हुआ है। कुछ क्या कहते हैं सर 1, 2 और 3 से जुड़ा हुआ है। नहीं बेटा, हमें सिर्फ इस कार्बन को डायरेक्ट कितने कार्बन जुड़े हुए हैं, 1 और 1 ये 2। तो ये भी कैसा एल्कोहल है, सेकेंडरी। और तीसरे कौन से होते हैं, टर्सरी एल्कोहल। टर्सरी का मतलब जिस कार्बन पे OH जुड़ा होगा, ये इस कार्बन पे OH है, ये आगे कितने कार्बन से जुड़ा हुआ है, 1, 2, 3, इसलिए कौन सा एल्कोहल है, टर्सरी। तो 3 टाइप के एल्कोहल है। इन्हीं एल्कोहल का यूज करके आपको हेलो एल्केन बनाने हैं। अब आपको एल्कोहल का तो पता चल गया। दूसरी बात, इन हेलो एल्केन के अंदर क्या मिलाए ताकि आपका हेलो एल्केन बन जाए। तो क्या क्या मिला सकते हो मैं सब कुछ बताता हूं, फिर एक एक करके उनको हम स्टडी करेंगे। सबसे पहले हम एल्कोहल से हेलो एल्केन बनाओगे तो क्या चेंज आएगा, चेंजेस देखते हैं। सिर्फ आप इस OH को यहां से निकाल दो और इसकी जगह पे हेलोजन जोड़ दें। मान लेते मैंने OH को निकाल दिया, ये निकाल दिया -OH, और इसकी जगह X जोड़ दिया, क्या बन गया, RX। देखो आपका हेलो एल्केन बन गया है, नहीं बन गया। इन्हीं को तो क्या बोलते हैं, हेलो एल्केन। सिर्फ कार्बन चेन में क्या प्रेजेंट होना चाहिए, हेलोजन। तो मैंने क्या किया, OH को निकाल के X जोड़ दिया, तो हेलो एल्केन बन गया। तो एल्कोहल में से अगर आपको हेलो एल्केन बनाना तो मात्र थोड़ा सा चेंज करना है। क्या चेंज करना है, इसके OH को निकाल के उसकी जगह हेलोजन जोड़ना, क्योंकि X का मतलब क्या होता है, हेलोजन। मतलब मैं बार बार बता रहा हूं, लेकिन एक बात हो रहा है, OH पे कैसा चार्ज होता है, नेगेटिव, और X पे भी कैसा होता है, नेगेटिव। एक बात अब मुझे ये बताओ, यहां पे क्या हुआ है, OH नेगेटिव निकल गया और उसकी जगह पे क्या जुड़ गया, X नेगेटिव। मतलब यहां पे जिसके ऊपर नेगेटिव चार्ज हो उसे हम क्या नाम देते हैं, न्यूक्लियोफाइल नाम दिया जाता है, क्योंकि वो न्यूक्लियस को चाहता है। न्यूक्लियस पे पॉजिटिव होता है, इसलिए नेगेटिव हमेशा किसको पसंद करता है, न्यूक्लियस को। इसलिए हम उसे क्या बोलते हैं, न्यूक्लियोफाइल। तो हमने OH न्यूक्लियोफाइल को X न्यूक्लियोफाइल से बदल दिया। इसलिए बदलने वाली जो रिएक्शन होती है उन्हें हम कौन सी रिएक्शन बोलते हैं,
सब्स्टिट्यूशन। इसका मतलब मैं ये कह सकता हूं ये कौन सी रिएक्शन होगी, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। आपने प्लस वन में सुना भी होगा, सब्स्टिट्यूशन का मतलब होता है जब एक ग्रुप दूसरे से बदल दिया जाए। अब वो ग्रुप है कैसा, अगर न्यूक्लियोफाइल होगा तो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, इलेक्ट्रोफाइल होगा तो इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। अब यहां पे देखो एल्कोहल का OH नेगेटिव, सभी रिएक्शन जितने भी हम एल्कोहल का यूज करके हेलोएल्केन की प्रिपरेशन पढ़ेंगे तो उनमें क्या पढ़ेंगे, एल्कोहल का OH नेगेटिव X नेगेटिव से बदला जाएगा। X नेगेटिव भी एक न्यूक्लियोफाइल है, OH नेगेटिव भी न्यूक्लियोफाइल है, तो X नेगेटिव न्यूक्लियोफाइल ने OH नेगेटिव न्यूक्लियोफाइल को चेंज कर दिया, इसलिए यहां पे कौन सी रिएक्शन होगी, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। तो अल्कोहल से हेलोएल्केन बनाने वाली जो रिएक्शन होंगी वो कौन सी होंगी, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। अब आपको ये है जो ये X नेगेटिव आप लेके आ रही है कहां से आएगा, अल्कोहल के अंदर क्या मिलाए ताकि उनके अंदर हेलोजन X नेगेटिव जुड़ जाए और OH नेगेटिव निकल जाए और हमारा हेलोएल्केन बन जाए। तो क्या क्या जोड़ सकते हो, सबसे पहले हम क्या जोड़ेंगे, अल्कोहल की रिएक्शन आप हेलोजन एसिड से करवाओगे, किसके साथ करवाओगे, हेलोजन एसिड। तो हम अल्कोहल की रिएक्शन हेलोजन एसिड से अगर करवा देंगे तो भी हमारा हेलोएल्केन बन जाएगा। वो आगे चेक करेंगे कैसे बनेगा। हेलोजन एसिड का आपको फॉर्मूला पता, क्या फॉर्मूला होता है, HX। X का मतलब वही फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। दूसरा हम क्या ऐड कर सकते हैं, हम अल्कोहल के अंदर हेलोजन एसिड के अलावा क्या ऐड कर सकते हैं, फास्फोरस के हैलाइड। फास्फोरस हैलाइड्स कौन कौन से होते हैं, फास्फोरस के हैलाइड्स जैसे कि PCl3 ऐड कर सकते हो आप, PbR3 ऐड कर सकते हो, Pi3 ऐड कर सकते हो, PCl5 ऐड कर सकते हो। ये भी आप अगर ऐड करोगे ना तो इनके जोड़ने से, ये अगर आप अल्कोहल में जोड़ोगे तब भी आपका हेलोएल्केन बन जाएगा। तीसरा और हम क्या जोड़ सकते हैं अल्कोहल्स के अंदर, एक और हम अल्कोहल के अंदर जोड़ सकते हैं SOCl2 जिसको हम बोलते हैं थायोनिल क्लोराइड। हम ये भी जोड़ सकते हैं, थायोनिल क्लोराइड भी जोड़ सकते हैं। तो आपको ओनली अल्कोहल से हेलोएल्केन नहीं बनेगा भाई, अल्कोहल की रिएक्शन किसके साथ करवानी है, एक बार हेलोजन एसिड से करवाएंगे, अल्कोहल की रिएक्शन एक बार फास्फोरस हैलाइड से करवाएंगे, अल्कोहल की रिएक्शन एक बार किससे करवाएंगे, थायोनिल क्लोराइड। तो अल्कोहल से हेलोएल्केन बनाने के तीन मेथड हो गए, एक बार हम हेलोजन एसिड से रिएक्शन करवाएंगे, एक बार फास्फोरस हैलाइड से करवाएंगे, एक बार थायोनिल क्लोराइड से करवाएंगे, तो हमारे हेलोएल्केन बन जाएंगे। तो आपको पता चल गया यहाँ पे जो रिएक्शन होगी अल्कोहल से हेलोएल्केन बनाने की वे कौन सी होंगी, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होंगे। सेकंड आप क्या क्या ऐड करोगे, अल्कोहल के अंदर हेलोजन एसिड ऐड करेंगे, अल्कोहल के अंदर फास्फोरस हैलाइड ऐड करेंगे, अल्कोहल के अंदर क्या ऐड करेंगे, थायोनिल क्लोराइड का एडिशन करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम उठा लेते हैं अल्कोहल की रिएक्शन हेलोजन एसिड से करवाओगे तो हेलोएल्केन कैसे बनेगी, एक बार आप फास्टली राइट नोट डाउन करो। अब हम देख लेते हैं, सबसे पहले हम क्या करेंगे, अल्कोहल की रिएक्शन करवाएंगे भी, किसके साथ करवाएंगे, अल्कोहल की रिएक्शन विद हेलोजन एसिड। तो आप लिख लोगे रिएक्शन ऑफ अल्कोहल विद हेलोजन एसिड, हेलोजन एसिड से करवाते हैं। हेलोजन एसिड का क्या फॉर्मूला होता है, HX। X का मतलब फ्लोरीन भी हो सकता है, क्लोरीन भी हो सकता है, ब्रोमीन भी हो सकता है और क्या हो सकता है, आयोडीन। ये अब हमारे पास है सबसे पहले लेटेस्ट मिनट में एक अल्कोहल ले लेता हूं, कोई भी आपकी इच्छा है जो आप लेना चाहो। मैंने ये सिंपल सा अल्कोहल लिया है, ये एक अल्कोहल ले लिया। वैसे कौन सी कैटेगरी का ये अल्कोहल, प्राइमरी। ठीक है, मैं इसके ऊपर कौन सा हेलोजन एसिड डालूं जो आपका मन करे, इनमें से कोई भी डाल सकते हो। लेटेस्ट मिनट मैंने कौन सा डाल दिया, HCl डाल दिया, यही यूज किया है। वैसे कॉमनली रिएक्शन कैसे होती है, जब आप HCl डालते हो तो कॉमनली रिएक्शन देखो कैसे होती है। कॉमनली तो हमें पता ही चल रहा है क्या हो रहा है, इस H पे कौन सा चार्ज होता है, पॉजिटिव, क्लोरीन पे कौन सा चार्ज होता है, नेगेटिव, इस OH पे कौन सा चार्ज है, नेगेटिव। अगर सिंपल और जनरल लैंग्वेज में देखा जाए तो इस Cl नेगेटिव को उठा के OH नेगेटिव की जगह पे रख दो और OH नेगेटिव को किसकी जगह पे रख दो, Cl नेगेटिव की जगह पे रख दो, तो आप एक्सचेंज कर दो बस। ठीक है, एक्सचेंज अगर करूंगा तो क्या बन जाएगा, देखो CH3 CH2, OH की जगह मैंने किसको रख दिया, Cl को प्लस में,
इस OH को Cl की जगह क्या बन गया HOH, और HOH को इकट्ठा करो तो क्या बोलते हैं H2O। जनरली तो सीधी रिएक्शन तो ऐसे होती है। एक और तरीका है, इस H पॉजिटिव को OH नेगेटिव से जोड़ते हो। तो आप सबको पता है वाटर एक ऐसा सब्सटेंस है जो किसमें टूटता है H पॉजिटिव और OH नेगेटिव। तो इन दोनों को जोड़ोगे H को और OH नेगेटिव को तो क्या बन गया H2O। ये क्लोरीन बचा हुआ पार्ट यहाँ पे जोड़ दिया, ये देखो भी हो गई या नहीं हो गया, आपका हेलो एल्केन प्रिपेयर हो गया। तो इस तरीके से आप कोई भी अल्कोहल लेके किसी भी टाइप का हेलो एल्केन बना सकते हो। अब हम एक बार इसका मैकेनिज्म देखते हैं। हमारे लिए मैकेनिज्म बहुत ही जरूरी है इस रिएक्शन का, क्योंकि मैकेनिज्म से, लेकिन एक बात और बताता हूं, ये रिएक्शन किसकी प्रेजेंस में होता है ये तो हमारा रह गया। ये रिएक्शन होती है एनहाइड्रस ZnCl2 की प्रेजेंस में होती है। किसकी प्रेजेंस में होती है एनहाइड्रस ZnCl2 की प्रेजेंस में होती है। अब मैं एक बार आपको क्या करवाता हूं, थोड़ा सा टेम्परेचर भी हाई रखते हैं, इसका मैकेनिज्म देख लेते हैं। इसका आप मैकेनिज्म अगर देखोगे तो मैकेनिज्म क्या होगा, मैकेनिज्म देख लेते हैं। इसका मैकेनिज्म कैसे होगा, सबसे पहले जो आपका HCl है एसिड है, एसिड में से क्या निकलेगा, अब HCl से मैं बार बार बता रहा हूं क्या निकलेगा H पॉजिटिव और क्या निकलेगा Cl नेगेटिव, यही है। अब हम क्या करेंगे, इस अल्कोहल के ऊपर किसका अटैक करवाएंगे, ये हमने अल्कोहल लिया और इसका ऊपर किसका अटैक करवाएंगे पॉजिटिव का, H पॉजिटिव का। क्यों करवाया ये अटैक, क्योंकि अल्कोहल के पास क्या है लोन पेयर, और लोन पेयर के कारण यहां पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी नेगेटिव चार्ज होता है स्लाइडली। एक नेगेटिव कभी भी दूसरे नेगेटिव को तो अट्रैक्ट कर ही नहीं सकता, तो हमेशा नेगेटिव किसको अट्रैक्ट करेगा पॉजिटिव को। इसलिए लोन पेयर किस पे अटैक करता है H पॉजिटिव को और अपने साथ जोड़ लेता है। क्या बनता है O के साथ एक H जुड़ा हुआ था ऑलरेडी, ये दूसरा H और जुड़ गया। दो H जुड़ने के बाद ये देखो, ये जो एक और H जुड़ा है तो यहाँ पे ऑक्सीजन के 3 बॉन्ड हो गए। यहाँ पे ऑक्सीजन के कितने थे, 2, एक ये रहा और एक इस H के साथ। मैं थोड़ा सा अलग से दिखा देता हूं, ये आपके लिए चीज है। जब 2 बॉन्ड थे तो ऑक्सीजन पे कोई नेगेटिव या पॉजिटिव नहीं था, लेकिन अब ऑक्सीजन ने अपना लोन पेयर दिया इस H पॉजिटिव को, क्या बनाने के लिए, बॉन्ड बनाने के लिए। तो ऑक्सीजन पे लोन पेयर कितना रह गया 1, उन्हें कितने थे 2। अगर लोन पेयर कम है तो इस पे कौन सा चार्ज आएगा पॉजिटिव। ऑक्सीजन कभी भी पॉजिटिव को एकोमोडेट नहीं कर सकता, तो ये क्या करेगा, इस बॉन्ड में कितने इलेक्ट्रॉन है 2, इन दोनों इलेक्ट्रॉन को वापस लेगा तो इसके कितने लोन पेयर हो जाएंगे, वापस ऑक्सीजन के 2 लोन पेयर हो जाएंगे। देखो क्या बनेगा, इस दोनों इलेक्ट्रॉन को लेगा तो हमारे पास ये रह गया CH3 CH2। अब इस बॉन्ड के दोनों इलेक्ट्रॉन इस पे जाएंगे तो इस कार्बन पे कौन सा चार्ज आएगा पॉजिटिव। क्यों आया, क्योंकि यहां पे कार्बन के बॉन्ड कम हो गए। आप चेक कर सकते हो, जब तक था ये तो इस कार्बन के 4 बॉन्ड थे, अब 3 रह गए। और अब इसके देखो ये क्या बन गया OH और H, इसका एक लोन पेयर ऑलरेडी था, एक ये आ गया तो इसका क्या खत्म हो गया पॉजिटिव, और ये कंप्लीटली क्या बन गया H2O। ये आपका इंटरमीडिएट बना है। कौन सा इंटरमीडिएट बना है, कार्बोकैटायन। तो अब आप ये बताओगे मुझे, जब हम अल्कोहल की रिएक्शन हैलोजन एसिड से करते हैं तो इंटरमीडिएट कौन बनता है, कार्बोकैटायन। वैसे इंटरमीडिएट बार बार कह रहा हूं, क्या होता है, एक ऐसी स्पीसीज जो एक रिएक्शन के बीच में बनती है। जब एक रिएक्टेंट प्रोडक्ट में चेंज होता है ना, तो उनके बीच में एक स्पीसीज बनती है बहुत कम समय के लिए, उसे हम बोलते हैं इंटरमीडिएट। और वो इंटरमीडिएट बहुत जरूरी होता है। और इस यहां पे इंटरमीडिएट कार्बोकैटायन ही क्यों है, क्योंकि कार्बन पे कौन सा चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज है, तो कार्बोकैटायन इंटरमीडिएट है। तो अब हमें ये भी पता चल गया इस रिएक्शन का इंटरमीडिएट कार्बोकैटायन है। कौन सा कार्बोकैटायन स्टेबल होता है, स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकैटायन, ये आपको पता है। कार्बोकैटायन की स्टेबिलिटी का क्या ऑर्डर होता है, सबसे ज्यादा स्टेबल टर्सरी, उससे कम सेकेंडरी, और उससे कम कौन सा होता है प्राइमरी। इसको मैं एक बार बॉक्स में रख देता हूं, और पहले भी जब हमने एल्कीन का यूज करके हेलो एल्केन बनाया था तब भी आया था, एक बार फिर से आ गया। तो कौन सा कार्बोकैटायन स्टेबल होता है, टर्सरी। अब जो ये इंटरमीडिएट आपका बना है, इसके ऊपर कौन अटैक करता है, आपका Cl नेगेटिव जो रहा हुआ, ये Cl नेगेटिव उसके साथ जुड़ जाता है और क्या बन जाता है फाइनली भी आपका CH3 CH2 Cl। देखो यही प्रोडक्ट बना था ना, ये मैंने मैकेनिज्म से बताया और ये डायरेक्ट बताया। मैकेनिज्म किस लिए बताया है, सिर्फ एक काम के लिए मैंने तुम्हें मैकेनिज्म बताया, इसका इंटरमीडिएट कौन है, कार्बोकैटायन। हो गया। अब आपके पास क्वेश्चन ये है, सर आपने इसका यूज तो कहीं पे किया ही नहीं, एनहाइड्रस ZnCl2
Zn-Cl2 का, इसका भी यूज है बच्चों। इसका क्या यूज है, मैं इसका यूज बताता हूं। इसका यूज क्या है, अब हमने ये लिया था एल्कोहल CH3CH2OH, यही लिया था, इसके पास है लोन पेयर। अब यहां पे क्या करेगा, ये वाला बॉन्ड तोड़ना है। देखो इसमें टूटा था या नहीं टूटा था, यहाँ पे ये बॉन्ड जब तक नहीं टूटेगा तब तक आपकी रिएक्शन स्लो होगी। इस रिएक्शन की स्पीड को बढ़ाने के लिए हम ZnCl2 डालते हैं। एनहाइड्रस ZnCl2 क्या होता है, इसके पास इलेक्ट्रॉन की कमी है। इलेक्ट्रॉन की कमी है तो ये इलेक्ट्रॉन लेने के लिए किसके पास जाएगा, इसके पास। इसके पास जाएगा तो ये इसके लोन पेयर को अट्रैक्ट कर लेगा अपनी तरफ। जब ये इसके साथ जुड़ जाएगा तो इस ऑक्सीजन पे कौन सा चार्ज आ जाएगा, पॉजिटिव, जिसके कारण ये बॉन्ड डिसोसिएट हो जाता है। और ये बॉन्ड डिसोसिएट होगा तो रिएक्शन हमारी कैसी हो जाती है, फास्ट। तो हम ZnCl2 सिर्फ इस बॉन्ड को वीक करने के लिए डालते हैं। बॉन्ड वीक H पॉजिटिव के कारण भी हो रहा है, लेकिन पहले ZnCl2 फिर ZnCl2 निकल जाता है और इसकी जगह कौन आ जाता है, H पॉजिटिव। वो सब हम यहां पे नहीं देख रहे, सिर्फ ZnCl2 का फंक्शन क्या है, इस लोन पेयर को अपनी तरफ ये खींच लेगा। खींचेगा तो ऑक्सीजन पे इलेक्ट्रॉन की कमी, तो ऑक्सीजन को इस बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन लेने पड़ेंगे, जिसके कारण ये बॉन्ड कैसा हो जाएगा, टूट जाएगा या वीक हो जाएगा। इसलिए हम किसका यूज कर रहे हैं, एनहाइड्रस ZnCl2 का यूज कर रहे हैं। तो यहां पे कौन सा कार्बोकैटायन बना आपका, ये इंटरमीडिएट बना है। अब मैं एग्जांपल लेता हूं, ये क्यों समझाया मैंने वो अब हम देखते हैं। एक बार उतारो आप, अब हम आगे देखते हैं। तो अब मैंने ये कार्बोकैटायन इंटरमीडिएट बनाया, एक बार देखो। अगर मैंने प्राइमरी अल्कोहल लिया तो इंटरमीडिएट कौन सा कार्बोकैटायन बना, प्राइमरी। क्यों, जिस कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज है वो आगे कितने कार्बन से जुड़ा हुआ, एक से, इसलिए कौन सा कार्बोकैटायन है, प्राइमरी कार्बोकैटायन है। अब अगर मैं क्या करूं, इस अल्कोहल की जगह पे, इस अल्कोहल की जगह पे सेकेंडरी अल्कोहल ले लूं, ये ले लिया मैंने सेकेंडरी अल्कोहल, और उसकी रिएक्शन में HCl से करवाऊं इन प्रेजेंस ऑफ एनहाइड्रस ZnCl2। और एक और है, एक बार फिर मैं टर्सरी अल्कोहल ले लूं, तो मैंने तीनों अल्कोहल ले लिए, ये इसकी भी रिएक्शन HCl से करवाई, लेकिन इसमें मुझे नो रिक्वायरमेंट ऑफ ZnCl2, नो रिक्वायरमेंट ऑफ ZnCl2, इसमें कोई ZnCl2 की रिएक्शन की भी जरूरत नहीं है, नॉर्मल टेम्परेचर पे ही रिएक्शन हो जाती है। लेकिन इसमें हमें क्या करना पड़ता है, हीट करना पड़ता है। अब क्वेश्चन ये है भाई, इसमें नॉर्मल टेम्परेचर पे रिएक्शन क्यों हुई, इन दोनों में हीटिंग की रिक्वायरमेंट क्यों हुई। वैसे आपको एक और क्लियरिटी में दे देता हूं, जो ZnCl2 एनहाइड्रस आपका है उसके अंदर HCl मिला के इस मिक्सर को हम बोलते हैं लुकास टेस्ट। इस मिक्सर को हम क्या बोलते हैं, सॉरी लुकास रिएजेंट बोलते हैं। इस मिक्सर को हम क्या नाम देते हैं, लुकास रिएजेंट। इसको दोबारा जो टेस्ट किया जाएगा उसे बोलते हैं लुकास टेस्ट। क्या होता है ये सब कुछ आपको बताऊंगा एक एक करके, लेकिन अब ये बताओ आप, ये नॉर्मल टेम्परेचर पे रिएक्शन क्यों हुई। अरे बहुत ही सिंपल है ये, देखो प्राइमरी अल्कोहल लिया था तो इंटरमीडिएट कौन बना था, प्राइमरी कार्बोकैटायन। इसके अंदर जो इंटरमीडिएट बना था वो मैं इंटरमीडिएट लिखा हूं, ये बना था। इसके अंदर जो इंटरमीडिएट बनेगा वो भी सिंपल है, इस बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन इस पे जाएंगे तो इस कार्बन पे पॉजिटिव आएगा, तो कौन सा इंटरमीडिएट बनेगा, ये सेकेंडरी कार्बोकैटायन। और इस केस में टर्सरी अल्कोहल है तो कौन सा इंटरमीडिएट बनेगा, टर्सरी कार्बोकैटायन। बोलो बच्चों समझ आया या नहीं आया। तो इसमें टर्सरी कार्बोकैटायन क्योंकि टर्सरी अल्कोहल लिया था। अरे जब मैकेनिज्म करके देख लेना, तो आप कर सकते हो, आपको मैकेनिज्म आ गया है। तो इसमें टर्सरी कार्बोकैटायन इंटरमीडिएट, इसमें सेकेंडरी कार्बोकैटायन, तो इसमें कौन सा होगा, प्राइमरी। अब तीनों में से किसका इंटरमीडिएट सबसे ज्यादा स्टेबल है, टर्सरी का। क्यों, क्योंकि मैंने स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकैटायन बता चुका हूं। सबसे ज्यादा स्टेबल टर्सरी कार्बोकैटायन, उससे कम सेकेंडरी, और उससे कम कौन सा होता है, प्राइमरी। तो इसका इंटरमीडिएट सबसे ज्यादा स्टेबल है, इसका इंटरमीडिएट थोड़ा सा कम स्टेबल है, इसका इंटरमीडिएट सबसे कम स्टेबल है। और मैं बार बार बता रहा हूं, जिसका इंटरमीडिएट स्टेबल होता है वो रिएक्शन फास्ट होती है, इसलिए ये रिएक्शन ऑटोमेटिकली क्या होगी, सबसे फास्ट होगी। ये बॉन्ड ऑलरेडी वीक है, ऑलरेडी कैसा बॉन्ड है ये, वीक, इसलिए हमें इसमें किसकी रिक्वायरमेंट नहीं है, एनहाइड्रस ZnCl2 की भी रिक्वायरमेंट नहीं है। और टेम्परेचर भी कैसा काम करेगा, नॉर्मल टेम्परेचर पे ही रिएक्शन हो जाएगी, क्योंकि इसका इंटरमीडिएट कैसा है,
स्टेबल है बहुत ज्यादा, तो ये रिएक्शन अपने आप से कैसे होगी, फास्ट होगी। लेकिन इसका इंटरमीडिएट थोड़ा सा कम स्टेबल है, इसलिए हमें एनहाइड्रस ZnCl2 की भी जरूरत है इस बॉन्ड को वीक बनाने के लिए, और थोड़ा सा हमें टेम्परेचर की भी रिक्वायरमेंट है। तो इसमें प्रोडक्ट क्या बनेगा, ये H और ये OH, H2O और जुड़ेगा कौन, Cl, क्या बनता है CH3CH CH3Cl। इसमें भी वही होगा, OH ये और H ये, H2O और ये Cl यहां पे जुड़ जाएगा, क्या बन जाएगा, तीनों में प्रोडक्ट हेलो एल्केन ही बनना है, लेकिन रिएक्शन देख लीजिए कौन सी सबसे फास्ट होगी, कौन सी, टर्सरी अल्कोहल में। अब लेकिन आपको पता कैसे चलेगा भी ये रिएक्शन फास्ट हो गई है, एक बात बता देता हूं बच्चों, जहां पे भी हेलो एल्केन बनते हैं, जहां पे भी हेलो एल्केन किसी भी रिएक्शन में हेलो एल्केन जहां पे भी बनते हैं वहां पे टर्बिडिटी अपीयर्स होती है हमेशा, वहां पे टर्बिडिटी अपीयर, टर्बिडिटी का मतलब होता है धुंधलापन, उस बीकर में, जिस बीकर में आप हेलो एल्केन बनाओगे ना उसमें धुंधला धुंधला सा हो जाएगा, टर्बिडिटी अपीयर्स होती है, बहुत फास्टली अपीयर होती है, जैसे हेलो एल्केन बना टर्बिडिटी अपीयर। अब ये बताओ, मैंने एक बीकर में टर्सरी अल्कोहल लेके HCl डाल दिया, एक बीकर में सेकेंडरी अल्कोहल लेके ये HCl प्लस ZnCl2 डाल दिया, एक बीकर में प्राइमरी अल्कोहल लेके HCl प्लस ZnCl2 डाल दिया, ये बताओ तीनों बीकर में से सबसे फास्ट रिएक्शन किस में होगी, टर्सरी अल्कोहल में। टर्सरी अल्कोहल में रिएक्शन बहुत ही फास्ट होती है, सडनली होती है, विद इन सेकंड होती है। तो कैसे पता चलेगा सडनली या फास्टली, कैसे पता चलता है, टर्सरी अल्कोहल वाले बीकर में जैसे रिएक्शन होगी एकदम से हेलो एल्केन बनेगा, हेलो एल्केन बनते ही जैसे ही हेलो एल्केन बनेगा उसमें सबसे पहले टर्बिडिटी आएगी, तो जिस बीकर में टर्बिडिटी सबसे फास्टली आएगी हम कह देंगे उसमें कौन सा अल्कोहल है, टर्सरी अल्कोहल है। और इसमें रिएक्शन इससे थोड़ी सी स्लो होगी, यानी कि इसमें रिएक्शन आफ्टर 1 और 2 मिनट होती है, आफ्टर 1 और 2 मिनट, 1 या 2 मिनट के बाद क्या होती है, रिएक्शन होती है, इसलिए इसमें प्रोडक्ट भी 1 या 2 मिनट बाद बनेगा, और प्रोडक्ट 1 या 2 मिनट बाद बनेगा तो टर्बिडिटी भी कितने मिनट के बाद होगी, 1 या 2 मिनट के बाद होगी। लेकिन इस केस में बहुत ही स्लो होगी, इसलिए क्या होगी, जो हेलो एल्केन बनेगा आपका प्रोडक्ट आफ्टर 4-5 मिनट के बाद बनेगा, और 4-5 मिनट के बाद अगर बनता है तो रिएक्शन भी कैसी होगी, बहुत ही स्लो होगी। तो हम ये कह देंगे जिसमें एकदम से रिएक्शन होकर टर्बिडिटी अपीयर हो जाती है उसमें कौन सा अल्कोहल, बीकर में टर्सरी अल्कोहल, जिसमें आफ्टर 1-2 मिनट होती है उसमें सेकेंडरी अल्कोहल, और जिसमें 4 या 5 मिनट के बाद होती है उसमें कौन सा अल्कोहल है, प्राइमरी अल्कोहल। तो आपको इस मेथड से देखो 2 फायदे होंगे, पहला हमें हेलो एल्केन बनाना आ गया, ये भी पता चल गया कौन सा अल्कोहल लेने पर फास्टली बनता है, सबसे तेजी से बनता है, और दूसरा सबसे इंपॉर्टेंट फायदा ये हो गया आप इस लुकास रिएजेंट का यूज करके ये बता सकते हो, हमें अगर कोई अल्कोहल देके चला जाए तो आप ये बता सकते हो प्राइमरी अल्कोहल है, सेकेंडरी अल्कोहल है, या फिर कौन सा अल्कोहल है, टर्सरी, क्योंकि टर्सरी अल्कोहल वाले में रिएक्शन सबसे फास्ट होगी। तो हम कह देंगे 3 बीकर थे, एक में प्राइमरी, एक में सेकेंडरी, एक में टर्सरी, जिसमें टर्बिडिटी बहुत तेजी से होगी हम कह देंगे इसमें टर्सरी अल्कोहल है, जिसमें 1 या 2 मिनट के बाद होगी उसमें हम कहेंगे सेकेंडरी अल्कोहल है, और जिसमें 4 या 5 मिनट के बाद होगी उसमें हम कह देंगे प्राइमरी अल्कोहल है। इसलिए इस लुकास रिएजेंट से अल्कोहल का पता करने के लिए भी हम यूज करते हैं भी कौन सा अल्कोहल है, प्राइमरी है, सेकेंडरी या टर्सरी है, इसलिए इस लुकास रिएजेंट से जो टेस्ट किया जाता है उसको हम क्या बोलते हैं, लुकास टेस्ट टू डिस्टिंग्विश प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्सरी अल्कोहल। प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्सरी अल्कोहल को डिस्टिंग्विश करने के लिए जिस रिएजेंट का यूज किया वो लुकास रिएजेंट, और इस टेस्ट को हम क्या नाम देते हैं, लुकास। फास्ट क्यों हुई, क्योंकि इसका इंटरमीडिएट सबसे स्टेबल है। ये था भाई लुकास टेस्ट भी हो गया आपका प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्सरी अल्कोहल को डिस्टिंग्विश करने का, और साथ के साथ आपको ये भी पता चल गया भी हम किस तरीके से अल्कोहल का यूज करके हेलो एल्केन बनाते हैं, कैसे, बाय रिएक्शन विद हैलोजन एसिड। ये भी पता चल गया आपको कौन सा सबसे फास्ट रिएक्शन करेगा, तो कौन सा अल्कोहल सबसे फास्ट, टर्सरी अल्कोहल सबसे फास्ट, उससे स्लो सेकेंडरी अल्कोहल, और सबसे स्लो कौन सा करेगा, प्राइमरी अल्कोहल रिएक्ट विद हैलोजन एसिड टू फॉर्म हेलो एल्केन। अब एक बार स्क्रीनशॉट ले लो, या जितना मैं बता रहा हूं साथ साथ आप कवर करके नोट डाउन करते रहो।